Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today's topic is mensuration. प्रीवियस टॉपिक हमने LCM SCF के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने उसको मेथड कैसे निकालते हैं, उसका मेथड और उसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं उसके बारे में जाना था। और आज का टॉपिक है हमारा मेंसुरेशन। अगर आपको प्रीवियस टॉपिक देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला हुआ है, उसका लिंक आप जाके देख सकते हैं। तो आखिर मेंसुरेशन होता क्या है? मेंसुरेशन इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द मेजरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड देयर पैरामीटर लाइक लेंथ, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एसेट्रा इन 2 डायमेंशन एंड 3D डायमेंशन शेप्स। मीन्स मेंसुरेशन मैथ का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम ज्योमेट्रिकल शेप्स में के बारे में, मतलब ज्योमेट्रिकल शेप्स जो होते हैं, लेंथ, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, इसका एरिया और पैरामीटर का मेज़रमेंट कैसे करते हैं, ये हम मेंसुरेशन में पढ़ते हैं। और ये जो होता है 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन शेप दोनों में होता है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। मतलब ज्योमेट्रिकल शेप्स के कितने टाइप्स होते हैं? ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑफ वेरियस टाइप्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरीज। जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं, लेकिन 2 डिफरेंस मेजर जो टाइप्स होते हैं उसके हमने यहाँ वो लिया है, 2 डायमेंशन शेप और 3 डायमेंशन शेप। तो सबसे पहले हम 2 डायमेंशन शेप के बारे में पढ़ते हैं कि होता क्या है आखिर। फर्स्ट पॉइंट है 2D ऑब्जेक्ट हैव ओनली 2 डायमेंशन, विड्थ एंड लेंथ बट नो थिकनेस। मीन्स 2D ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसमें खाली 2 डायमेंशन होते हैं, लेंथ और ब्रेथ, कोई थिकनेस उसमें नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, दीज 2D ऑब्जेक्ट डू नॉट एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड। जो ये 2D ऑब्जेक्ट होते हैं वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मतलब जो भी हम रियल लाइफ में चीज़ें यूज़ करते हैं वो 3D शेप में होती हैं, 2D शेप में नहीं होती। ये खाली हम लोग प्लेन में पढ़ते हैं इसे खाली। नेक्स्ट पॉइंट है इन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इट हैज़ 2 एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस। इसे हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में 2 एक्सिस में पढ़ते हैं, एक्स और वाई एक्सिस में। और नेक्स्ट पॉइंट 2D शेप्स एरिया एंड पैरामीटर कैन बी मेजर्ड। जो 2D शेप्स के ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं वो खाली एरिया और पैरामीटर खाली मेज़र कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, रोम्बस एसेट्रा, जो कि मैंने यहाँ कुछ बनाया है। जैसे ये स्क्वायर 2D शेप है, रेक्टेंगल 2D शेप है, ट्रायंगल 2D शेप है। ओके, अब हम लोग 3D शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। 3D शेप होता क्या है? पहला पॉइंट है 3D ऑब्जेक्ट हैव 3 डायमेंशन, हाइट, विड्थ, लेंथ। इसमें 3 डायमेंशन होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, हाइट, उसकी ब्रेथ और उसकी लेंथ। नेक्स्ट पॉइंट है 3D ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड। जो 3D ऑब्जेक्ट होते हैं वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इट हैज़ 3 एक्सिस, एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। मैथमेटिकली हम इसे 3 एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स, वाई और जेड एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट 3D शेप्स वॉल्यूम, सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कैन बी मेजर्ड। 3D शेप्स जो होता है वो वॉल्यूम किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसका सरफेस एरिया, उसका लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करता है। इसका एग्जांपल है स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म, पिरामिड, सिलेंडर और बहुत से होते हैं। जैसे कुछ यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। कोन, जो हम वो लोग बर्थडे कैप पहनते हैं, वो कोन 3D ऑब्जेक्ट होता है। क्यूब, सिलेंडर, ये कुछ इसके एग्जांपल्स थे। अब हम लोग आज पहले 2D ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला क्या क्या होता है ये पढ़ेंगे। तो मेंसुरेशन फार्मूला फॉर 2D शेप्स, तो ये यहाँ पे कुछ लिए हैं मैंने। स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, सर्कल।
अब इसके क्या क्या एरिया, क्या पैरामीटर और इसका शेप क्या होता है, इसको मैं आपको समझाती हूँ पॉइंट टू पॉइंट। पहले हम लोग समझते हैं कि एरिया और पैरामीटर क्या होता है, ठीक है। अब हम कोई एग्जांपल लेते हैं, ये कोई प्लेग्राउंड है, ओके, ABCD, ठीक है। एरिया क्या होता है? एरिया इज़ अ अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड अ स्पेस, मतलब एरिया जो होता है इनसाइड अ स्पेस में कितना अमाउंट का स्पेस है उसे कैलकुलेट करने के लिए हम एरिया का यूज़ करते हैं। मतलब इसके अंदर कितना स्पेस है, कितने अमाउंट में है, उसे कैलकुलेट हम एरिया के द्वारा करते हैं। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर इज़ द डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड ऑफ द शेप, मतलब जो भी शेप है उसके बाहरी भाग के चारों ओर की दूरी को हम लोग पैरामीटर बोलते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्क्वायर के बारे में कि स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का शेप और स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है। तो स्क्वायर जो होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसका एरिया तब होता है ए स्क्वायर, मतलब भुजाओं का स्क्वायर, और पैरामीटर होता है 4A, यानी साइड इंटू ए। यहाँ पे हमने इसकी साइड को ए माना है तो 4 इंटू ए, साइड का 4 गुना। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल क्या होता है, उसका फिगर, उसका एरिया और उसका पैरामीटर क्या होता है ये जानते हैं। रेक्टेंगल की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेंथ और ये ब्रेथ। जैसे ये है 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसका पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी लंबाई और चौड़ाई का योग गुणा 2, ये इसका रेक्टेंगल का होता है, ओके। थर्ड पढ़ते हैं हम लोग रोम्बस के बारे में कि रोम्बस का फिगर, रोम्बस का एरिया और पैरामीटर क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसका फिगर देखते हैं। इसका फिगर ऐसा होता है, ये हो जाता है D1 और ये हो जाता है D2। इसमें 2 विकर्ण होते हैं D1 और D2, ठीक है। ये एक तरह से स्क्वायर का शेप भी होता है, इसे हम रोटेट कर देते हैं। तो इसका एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2 में एरिया जो होता है इसका दोनों विकर्ण गुणा हाफ। अब इसका पैरामीटर देखते हैं। पैरामीटर होता है जो हमारा स्क्वायर का पैरामीटर होता है वही इसका भी पैरामीटर होता है 4 इंटू साइड्स, यानी अगर एक साइड का वैल्यू अगर a है तो 4 इंटू ए। फोर्थ है पैरेललोग्राम, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। ये एक तरह से रेक्टेंगल ही होता है, इसमें आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं। ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग एरिया देखते हैं। इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है।
और बेस और ब्रेथ सेम ही होता है, जैसे ये लंबाई है इसकी और ये चौड़ाई है। यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं जो 90 डिग्री बनाता है, वो हाइट होता है। ठीक है, तो बेस इंटू हाइट हमारा एरिया होता है। ठीक है, तो पैरामीटर होता है अब 2 इंटू एल प्लस बी। जो पैरामीटर हमारा रेक्टेंगल का होता है वही इसका भी होता है। ओके, फिफ्थ है ट्रायंगल। ट्रायंगल यानी त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें मैंने एक नॉर्मली लिया है। वैसे ट्रायंगल कई तरह के होते हैं, कुछ उसके एंगल के आधार पे होते हैं और कुछ उसके भुजाओं के आधार पे होते हैं। तो इसमें क्या मैंने लिया, इसमें ए बी सी, इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, इसका पैरामीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं का योग इसका पैरामीटर होता है। और एरिया हमारा बेस इंटू हाइट बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, सिक्स्थ है सर्कल। ठीक है, सर्कल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वृत्त। इसमें होता है एक केंद्र जिसे हम सेंटर बोलते हैं, और केंद्र से सेंटर से हम सर्कल के जो बाउंड्री होता है उस पर कोई भी लाइन खींचते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं, सेंटर से जो भी हम लाइन खींचते हैं बाउंड्री तक उसे हम रेडियस बोलते हैं, यानी उस सर्कल का रेडियस, त्रिज्या जिसे हम लोग बोलते हैं। अब इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और पैरामीटर होता है 2 पाई आर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अब इसके आगे का हम लोग 2D पे कैसे किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो इसी पे कंटिन्यू रहेगी। ओके, पार्ट 1 वीडियो है। थैंक यू।